नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है यूनिवर्स पावर हीलिंग बाय नीलम चैनल में। आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर नीलम। श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य। श्री वाराह पुराण में गीता का महात्म्य बताते हुए श्री विष्णु जी कहते हैं, प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त हो वही इस लोक में मुक्त और सुखी होता है तथा कर्म में लिपायमान नहीं होता। जिस प्रकार कमल के पत्ते का जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता का ध्यान करता है उसे महापाप पापादि पाप कभी स्पर्श नहीं करते। जहाँ श्री गीता की पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता का पाठ होता है वहाँ प्रयागादि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। जहाँ श्री गीता प्रवर्तमान है वहाँ सभी देवों, ऋषियों, योगियों, नागों और गोपाल बाल श्री कृष्ण भी नारद, ध्रुव आदि सभी पार्षदों सहित जल्द ही सहायक होते हैं। जहाँ श्री गीता का विचार, पठन, पाठन तथा श्रवण होता है वहाँ मैं श्री विष्णु भगवान अवश्य निवास करता हूँ। मैं श्री विष्णु भगवान श्री गीता के आश्रय में रहता हूँ। श्री गीता मेरा श्री विष्णु भगवान उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके मैं श्री विष्णु भगवान तीनों लोकों का पालन करता हूँ। श्री गीता अति अवर्णनीय पदों वाली, अविनाशी, अधर, मात्र और अक्षर स्वरूप, नित्य ब्रह्मारूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी श्री विष्णु भगवान विद्या है, इसमें संदेह नहीं है। वह श्री गीता चिंतानंद श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही हुई है तथा तीनों वेद स्वरूप, परमानंद स्वरूप तथा तत्व ज्ञान रूप पदार्थ के ज्ञान से युक्त है। जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्री गीता के 18 अध्यायों का जब पाठ करता है वह ज्ञानास्त सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर परम पद को प्राप्त होता है। संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो तो आधा पाठ करें तो भी गाय के दान से होने वाले पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तीसरे भाग का पाठ करें तो गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है और छठवें भाग का पाठ करें तो सोम योग का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है वह रुद्र लोक को प्राप्त होता है और वहाँ शिवजी का गण बनकर चिरकाल तक निवास करता है। जो मनुष्य नित्य एक अध्याय, एक श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का पाठ करता है वह मनवंतर तक मनुष्यता को प्राप्त करता है। जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का भी पाठ करता है वह अवश्य 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो वह पशु आदि को अधम योनियों में न जाकर पुनः मनुष्य में पाता है और वह गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को पाता है। गीता ऐसे उच्चार के साथ जो मरता है वह सद्गति को प्राप्त होता है। गीता का अर्थ तत्पर सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी हो तो भी वह बैकुंठ को प्राप्त होता है और विष्णु के साथ आनंद करता है।
अनेक कर्म करके नित्य श्री गीता के अर्थ का जो विचार करता है उसे जीवन मुक्त जानो, मृत्यु के बाद वह परम पद को प्राप्त होता है। गीता का आश्रय करके जनक आदि कई राजा पाप रहित होकर लोक में यशस्वी बने हैं और परम पद को प्राप्त हुए हैं। श्री गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता है उसका पाठ निष्फल होता है और ऐसे पाठ का श्रम रूप कहा गया है। इस महात्म्य सहित श्री गीता का जो अभ्यास करता है वह उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है, गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह से क्या लाभ। गीता धर्म में सर्व ज्ञान की प्रयोजक तथा सर्वशास्त्र में है, अतः गीता श्रेष्ठ है। जो मनुष्य घोर संसार सागर को तैरना चाहता है उसे श्री गीता रूपी नौका पर चढ़कर सुखपूर्वक पार हो जाना चाहिए। जो पुरुष इस पवित्र गीता शास्त्र को सावधान होकर पढ़ता है वह भय शोक आदि से रहित होकर श्री विष्णु पद को प्राप्त होता है। जिसने सदैव अभ्यास योग से गीता का ज्ञान सुना नहीं है फिर भी जो मोक्ष की इच्छा करता है वह मूढ़तात्मक बालक की तरह हंसी का पात्र होता है। जो रात दिन गीता शास्त्र पढ़ते हैं अथवा इसका पाठ करते हैं या सुनते हैं उन्हें मनुष्य नहीं अपितु निसंदेह देव ही समझना चाहिए। हर रोज जल से किया हुआ स्नान मनुष्यों का मैल दूर करता है, किंतु हर रोज गीता रूपी जल में एक बार किया हुआ स्नान भी संसार रूपी मैल का नाश करता है। जो मनुष्य स्वयं गीता शास्त्र का पठन पाठन नहीं जानता है, जिसने अन्य लोगों से वह नहीं सुना है, स्वयं को उसका ज्ञान नहीं है, जिसको उस पर श्रद्धा नहीं है, भावना भी नहीं है, वह मनुष्य लोक में भटकते हुए शुकर जैसा हो जाता है। उससे अधिक नीच दूसरा और कोई मनुष्य नहीं है, क्योंकि वह गीता को नहीं जानता। जो गीता के अर्थ का पठन नहीं करता उसके ज्ञान को, आचार को, व्रत को, चेष्टा को, तपस्या को, यश को धिक्कार है। उससे अधम और कोई मनुष्य पृथ्वी लोक में नहीं है। जो ज्ञान गीता में नहीं गाया गया वह वेद और वेदांत में निंदित होने के कारण उसे निष्फल, धर्म रहित और आसुरी योनि वाला जाने। जो मनुष्य रात दिन सोते, चलते, बोलते, खड़े रहते हुए गीता का यथार्थतः सततः अध्ययन करता है वह सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है। योगियों के स्थान में, सिद्धों के स्थान में, श्रेष्ठ पुरुषों के आगे, संत सभा में, यज्ञ स्थान में और विष्णु भक्तों के आगे गीता का पाठ करने वाला मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। जो गीता का पाठ और श्रवण यानी कि जो भी मनुष्य गीता का पाठ करता है या सुनता है हर रोज, उसने दक्षिणा के साथ अश्वमेध आदि यज्ञ किए ऐसा मानना चाहिए। जिसने भक्ति भाव से एकाग्र चित्त से गीता का अध्ययन किया है उसने सर्व वेदों, शास्त्रों और पुराणों का अभ्यास किया है ऐसा माना जाता है। जो मनुष्य स्वयं गीता का अर्थ सुनता है, गाता है और परोपकार हेतु सुनाता भी है वह परम पद को प्राप्त होता है। जिस घर में गीता का पूजन होता है वहाँ आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीन ताप से उत्पन्न होने वाली पीड़ा तथा व्याधियां का भय नहीं होता।
उसको श्राप या पाप नहीं लगता, जरा भी दुर्गति नहीं होती और 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य देह में पीड़ा भी नहीं होती। जहाँ निरंतर गीता का अभिनंदन होता है वहाँ श्री भगवान परमेश्वर में एक निष्ठ भक्ति उत्पन्न होती है। स्नान किया हो या ना किया हो, पवित्र हो या ना हो, फिर भी जो परमात्मा विभूति का और विश्व रूप का स्मरण करता है वह सदा पवित्र ही है। सब जगह भोजन करने वाला और सर्व प्रकार का दान लेने वाला भी अगर गीता पाठ करता हो तो कभी लेपायमान नहीं होता। जिसका चित्त सदा गीता में ही रमण करता है वह संपूर्ण अग्निहोत्री, सदा जप करने वाला क्रियान्वान तथा पंडित है। वह दर्शन करने योग्य धनवान, योगी, ज्ञानी, याज्ञिक, ध्यानी तथा सर्व वेद के अर्थ को जानने वाला है। जहाँ गीता की पुस्तक का नित्य पाठ होता रहता है वहाँ पृथ्वी पर के प्रयागादि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। उस घर में और देह रूपी देश में सभी देवों, ऋषियों, योगियों और सर्पों का सदा निवास होता है। गीता गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्मा विद्या, ब्रह्मावल्लवी, त्रिसंध्या, मुक्त गेहिनी, अधर्मात्र, चिदानंद, भवंग्री, भयनाशिनी, वेदत्रयी, परा, अनंता और तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। इस प्रकार जो मनुष्य नित्य जप करता है वह शीघ्र ज्ञान सिद्ध और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। मनुष्य जो जो कर्म करे उसमें अगर गीता पाठ चालू रखता है तो वह सब कर्म निर्दोषता से संपूर्ण करके उसका फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य श्रद्धा में पितरों को लक्ष्य करके गीता का पाठ करता है उसके पितृ संतुष्ट होते हैं और नरक से सद्गति को प्राप्त होते हैं। गीता पाठ से प्रसन्न बने हुए तथा श्राद्ध से लिप्त किए हुए पितरगण पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर होकर पितृलोक में जाते हैं। जो मनुष्य गीता को लिखकर गले में, हाथ में या मस्तक पर धारण करता है उसके सर्व विघ्न रूप दारुण उपद्रव्यों का नाश होता है। भारत खंड में 4 वर्णों में मनुष्य देह प्राप्त करके भी जो अमृत स्वरूप गीता नहीं पढ़ता है या नहीं सुनता है वह हाथ में आया हुआ अमृत छोड़कर कष्ट से विष खाता है। किंतु जो मनुष्य गीता सुनता है, भागवत गीता पढ़ता है तो वह इस लोक में गीता रूपी अमृत का पान करके मोक्ष प्राप्त कर सुखी होता है। संसार के दुखों से पीड़ित जिन मनुष्यों ने गीता का ज्ञान सुना है उन्होंने अमृत को प्राप्त किया है और वे श्री हरि के धाम को प्राप्त हो चुके हैं। इस लोक में जनकादि की तरह कई राजा गीता का आश्रय लेकर पाप रहित होकर परम पद को प्राप्त हुए हैं। गीता में उच्च और नीच, गीता में उच्च, ऊंचा और नीच, मनुष्य विषयक भेद ही नहीं है। क्योंकि गीता ब्रह्म स्वरूप है अतः उसका ज्ञान सबके लिए समान है। गीता के अर्थ को परम आदर से सुनकर जो आनंदवान नहीं होता वह मनुष्य प्रमाद के कारण इस लोक में फल नहीं प्राप्त करता है किंतु व्यर्थ श्रम ही प्राप्त करता है। गीता का पाठ करें, जो महात्मन्य का पाठ नहीं करता है उसके पाठ का फल व्यर्थ होता है और पाठ केवल श्रम
रूप ही रह जाता है। इस महात्म्य के साथ जो गीता का पाठ करता है तथा जो श्रद्धा से सुनता है वह दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। गीता का सनातन महात्म्य मैंने कहा है। गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वह उपयुक्त फल को प्राप्त करता है। इति श्री वाराह पुराणे श्रीमद् गीता महात्म्य संपूर्ण। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। विष्णु भगवान की जय। ओम गंगणेशाय नमः। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन या अपना कमेंट दे सकते हैं। धन्यवाद।